हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में। आज तो वैसे भी टॉपिक एंड होने के बाद प्रैक्टिस क्लास है, जैसे कि आप सभी का मन था मैम क्वेश्चन कैसे आएंगे, आफत काट के रखी तुम लोगों ने। लो क्वेश्चंस ले आई आज मैं तुम्हें दिखाने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव टाइप करने से पहले वन लाइनर आपको कराएंगे। वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वन लाइनर जिस बच्चे ने करना सीख लिया फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप को बहुत अच्छा टैकल कर पाता है। तो कम से 8 से 10 क्वेश्चन वन लाइनर है, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ, देना लगाओ, है ना। चलो तो शुरू करते हैं आपकी क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। जब भी हम पढ़ते हैं सर्वनाम तो हम क्या पढ़ते हैं गुड्डे? हम पढ़ते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग कहां होता है? जब संज्ञा का रिपीटेशन हम ज्यादा नहीं चाहते हैं तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी ही अशुद्धि है। इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। कैसे बनेगा सही वाक्य? ये बनेगा मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन, किताब में तल्लीन युवक ने। अब इस किताब को दोबारा प्रयोग नहीं करना। किताब से मुख उठाकर सीधे मुंह उठाकर या उससे मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। किधर देखा? मेरी ओर देखा। समझ गए आप सभी लोग? मेरी ओर देखा। क्लियर है बेटा? बताओ किताब शब्द का प्रयोग हम 2 बार क्यों करेंगे? हम तो नहीं करेंगे किताब शब्द का प्रयोग 2 बार। मैम आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ, बस मैं नाम नहीं ले पाती हूँ तो मुझे माफ करें, है ना। बल्कि उससे भी ना लगाकर युवक ने मुंह उठाकर सीधे, उससे भी क्यों लगाना है? मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। मुंह उठाकर उससे नहीं लगा रहे क्योंकि ये कोई, हाँ, मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। किताब नहीं लगाना है, मेरी तबीयत बिल्कुल परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। चलिए अशुद्ध वाक्य, वह गर्म आग में हाथ सेक रहा है। हाँ, इतना बड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है इजी आंसर। अब ये बता दो, ये छोटा वाला आंसर भी आ गया। आप क्या कहेंगे? वह गर्म आग में हाथ सेक रहा है। खुद से अपने दिल से जवाब मांगो। गर्म आग में हाथ सेक रहा है, आग गर्म ही होती है। क्या बताना है इस बात को? मतलब आग तो गर्म ही होती है ना। उसमें मैं कहूं, हाँ उसे नहीं लगाया, जनरली लगा सकते थे पर लगाने की आवश्यकता नहीं थी। वह गर्म आग में हाथ सेक रहा है, आग गर्म ही होती है। इस अनावश्यक पद को, अनावश्यक पद का प्रयोग मैं क्यों करूं? इस अनावश्यक पद का प्रयोग मैं क्यों करूं? वह आग में हाथ सेक रहा है, आग में हाथ सेक रहा है। हाथ, बल्कि आग से सेके जाएंगे, हाथ आग में भी नहीं सेके जाएंगे, आग से हाथ सेक रहा है। हाथ सेक रहा है, सेक रहा है, बैठा होगा, रहा था। क्रिया मतलब काल हमें नहीं बदलना होता, है ना। वह आग से हाथ सेक, आग में नहीं सेके जाते, आग से सेके जाते हैं ना। आग से सेके जाते हैं, आपको भी पता है। दूर से हाथ दिखा, कैसे आग से हाथ सेके जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वह आग सेक रहा था, नहीं हाथ सेक रहा था। अशुद्ध वाक्य, वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ था। एक बात बताओ, मकान फूटा होता है कि टूटा होता है? बता दो। आप कहेंगे मकान, ये कैसा हो गया? अनुपयुक्त पद। ये पद क्या कर रहा है? यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। अनुपयुक्त को तो उपयुक्त पद। समझ गए आप? आप कहेंगे वह मकान बिल्कुल टूटा हुआ था। वह मकान बिल्कुल टूटा हुआ था। कैसा था? बिल्कुल मतलब पूरी तरह, बिल्कुल टूटा हुआ था, बिल्कुल टूटा हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। तुम इतनी जल्दी मत बताया करो, 20 सेकंड दिया करो। ओके हम इतनी जल्दी नहीं बताएंगे, 10 सेकंड देंगे। 20 सेकंड तो बहुत हो गए हिंदी के लिए, बताओ। और 20 सेकंड तो बहुत है, 10 सेकंड एक वाक्य के लिए कितने चाहिए आपको? सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। बताओ आप क्या कहेंगे? पीडीएफ डिलीट नहीं होगा? क्यों? डिलीट बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षक होता है, परीक्षक नहीं होता। हालांकि वर्तनी वाली अशुद्धियां मैं अभी कराऊंगी। वर्तनी, कल से टॉपिक वर्तनी शुद्धि ही है। परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है, अवश्य पड़ती है मतलब अगर देखो अशुद्धि ऐसे लिखा जाता है, परीक्षक ऐसे लिखा जाता है ना। क्लियर? हाँ जी, आवश्यक नहीं होगा, अवश्य पड़ती है। ठीक है, अशुद्धि भी गलत लिखा, परीक्षक भी गलत लिखा था बेटा। ठीक है, अभी वर्तनी वाली हम कल से क्लास लेंगे तो आपको ये सारी करना भी आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बिल्कुल नहीं लगाएं तो क्या दिक्कत है? वह मकान टूटा हुआ था। देखो बिल्कुल का मतलब होता है पूरी तरह, मतलब एक विशेषण हो गया यहाँ। बिल्कुल हमें बता रहा है किस मात्रा में मकान टूटा हुआ था, तो बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन रहेगा तो एक भी गलत नहीं करेंगे। अभी ऑप्शन वाले ला रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है? ऑप्शन वाले हैं नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ है। चहार दीवारी के उस पार खाई है, चहार दीवारी के उस पार खाई है। बता दो कौन सा सही हो जाएगा, बाकी कैसे सही होगा? आप कहेंगे देखो चहार दीवारी ऐसे ही लिखा जाता है, चहार दीवारी में कोई गलती यहां पर नहीं है। चहार दीवारी ऐसे ही लिखा जाता है। चहार दीवारी के, यहां उसकी क्या आवश्यकता थी? पार ही तो होगा भैया, 4 दीवारी है तो पार ही तो खाई होगी। उस पार का क्या मतलब है? 4 दीवारी का सब तरफ एक ही पार होता है। 4 दीवारी नहीं, चहार दीवारी। ये 100% सही वर्ड है बेटा। कल वर्तनी शुद्धि कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी चहार दीवारी होता है, 4 दीवारी नहीं होता। चहार दीवारी के पार खाई है, पार खाई है। यहाँ पर ये जो उस पद है ना, ये अनावश्यक था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एग्जामिनर भी जानते हैं कि हमारा प्यारा सा गुड्डा कहाँ गलती करेगा, और एग्जामिनर ने वहीं पर आपको ये वर्ड दे दिया।
वही एग्जामिनर ने यहाँ पे कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो जी, तुम्हें जो भी करना हो, लेकिन मैं तो फंसाऊंगा। चार दीवारी के पार खाई है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर का मकान श्याम से ज्यादा बेहतर है। मनोहर का मकान श्याम से ज्यादा बेहतर। मकान और बेहतर, बताओ। मकान और बेहतर बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहतर का मतलब क्या है? बेहतर का मतलब क्या? बेहतर का मतलब है अच्छा है। बेहतर का मतलब ही हो गया ज्यादा अच्छा। बेहतर का मतलब ही हो गया ज्यादा अच्छा। हाँ, सब लोग गलत बोलते हैं। पता ही नहीं चलता, वो तो कल नहीं बताऊंगी तब हमें पता चलेगा। मनोहर का, अब ये पेन का रंग ठीक है। मकान श्याम से बेहतर है। बेहतर का मतलब ही क्या हुआ? श्याम से अच्छा है। यहां ज्यादा पद कैसा है? अनावश्यक पद है। हाँ, बेहतर क्या जरूरत थी? बेहतर लगाना ही नहीं था। श्याम से अच्छा है या ज्यादा की यहाँ आवश्यकता नहीं। बेहतर का मतलब ही अच्छा होता है। बेहतर का मतलब ही दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो वो अच्छा होता है ना? बताओ। निम्नलिखित में से लो, आ गया तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रिय पसंदीदा प्रश्न। शुद्ध वाक्य का चयन करें। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। इनमें से कोई नहीं। अगर कोई नहीं वाक्य हो, है ना, ओके, कोई बात नहीं। अब बताओ आप, तो आप क्या कहेंगे? मैम देखो, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। बिल्कुल सही बात है। पहला वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध ही पूछा गया था। बाकी अशुद्ध क्यों है? जंक फूड से मोटापा बढ़ती नहीं, बढ़ता है। क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है। जंक फूड खाओगे मोटापा बढ़ जाएगा। हरा पेड़ ऑक्सीजन देता है। या तो यहां लिखो हरा पेड़ ऑक्सीजन देता है, या फिर बहुवचन लगाई हमने क्रिया। बहुवचन लगाई क्रिया तो फिर यहां पर कर्ता भी कैसा होगा? तो आप कहेंगे बहुवचन ही तो होगा। हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। नहीं भाई, तुम्हारा स्वागत है। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा है पुल्लिंग, तुम्हारा है पुल्लिंग, और पुल्लिंग का साथ में फिर क्या लगेगा? सर्वनाम भी। तो मतलब स्वागत है पुल्लिंग, तो इसमें सर्वनाम भी पुल्लिंग लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही है। बताइएगा। ऑफिस में हर एक, बेटा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है सारे। कुछ आरआरबी के एक दो क्वेश्चन है, क्योंकि आरआरबी के अभी एग्जाम में 3 साल से तो हिंदी आना शुरू हुई है, तो वहां के क्वेश्चन तो बहुत कम मिलेंगे। लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, और वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही है। बेटा हर एक की चर्चा हो रही है तो प्रत्येक लगाने की जरूरत नहीं थी। भूस्खलन से सैकड़ों लोग तबाह हो गए। बिल्कुल सही है। ये आदमी सबकी राज जानता है। राज कैसे है? पुल्लिंग है, तो शब्द क्या बनेगा साथ में? सबका राज जानता है। सबका राज जानता है। बीज अंकुरित होने वाली है। बीज होता है पुल्लिंग, अंकुरित होने वाला है। बीज अंकुरित होने वाला है। ई भी नहीं आएगा। ठीक है मैम, ऑल द टीचर्स आर बेस्ट बट यू आर माय फेवरेट। यू आर माय फेवरेट, है ना? चलो, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह विषय बहुत छोटा है। कोई विषय बड़ा या छोटा हो सकता है? 100% हो सकता है। जज ने मृत्यु दंड की सजा दी। देखो बेटा, दंड लगा है और यहां लिखा गया सजा, जो मैं कल आपको बता रही थी। सजा, जज ने मृत्यु दंड दिया, ना कि मृत्यु दंड की सजा दी। क्लियर है? तो बी ही अशुद्ध हो गया। आप समय पर उपस्थित हो। ठीक है। ताज का सौंदर्य अर्थात सुंदरता बेजोड़ है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे बेटा, चलेगा। निम्नांकित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। राम पत्र लिखने को बैठा। ओके, पत्र लिखने को बैठा। सजीव कर्म विभक्ति सहित, निर्जीव कर्म विभक्ति रहित। राम पत्र लिखने बैठा, को क्यों लगाएंगे? को क्यों लगाएंगे? लिखने को बैठा नहीं, लिखने बैठा। निस्वार्थ की भावना से काम करो। निस्वार्थ भावना से काम करो। पुस्तक राम को दे दो। बिल्कुल ठीक है, पुस्तक राम को दे दो। परशुराम क्रोध में भराकर बोला। परशुराम क्रोध में बोले, भराकर की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रोध में बोले, भराकर की कोई आवश्यकता नहीं थी। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बता दीजिएगा बेटा। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं। जब हमें आंसर मिल गया तो कोई भी नहीं लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वे ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। ठीक है, वह ईमानदार है, फिर कॉमा लगाया, फिर परिश्रमी है, फिर कर्मठ है, और से पहले कॉमा नहीं लगता, मृदुभाषी है। विराम चिन्ह किसी दिन आपको करा देंगे थोड़े से, है ना? एक दिन में हो जाएगा। प्रैक्टिस सीट करा रही हूँ। प्रैक्टिस सीट आप क्यों दूंगी? ये बताओ। प्रैक्टिस सीट जब मैं करा रही हूँ तो फिर क्यों दूंगी? नहीं दूंगी ना बेटा। भरा कर क्यों? क्रोध में भरा थोड़ी जाता है। क्रोध आता है। भरना क्या होता है? भरना तो किसी चीज में, किसी वस्तु में कुछ डालना, भरना कहलाता है ना, है ना बेटा? बताइएगा संदीप, हम क्या करें? हम क्या करें? कहाँ कमी लग रही है आपको? आप हमें बताएं। आप हमें कमी बताएं, हम आपको गाइड करेंगे। इस प्रकार ना बोले, तना से बताइएगा। उसके पास धन वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ है। था बिल्कुल ठीक है। हाँ मेरा यही विचार है। यदि हम किसी से हाँ करते हैं, उसके बाद छोटा सा एक विराम लेते हैं। हाँ मेरा यही विचार है। ठीक है, आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा? नहीं, कर्ता तो कर्म से पहले ही आता है। कर्ता तो कर्म से पहले ही आता है, वही वाक्य शुद्ध होता है। वो अलग बात है कि ज्यादा अशुद्ध कोई और हो तो उसे शुद्ध मान लिया जाता है, वरना नहीं। उसका कहना था आप उसे जानते हैं, अशुद्ध। उसका कहना था आप उसे जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे कोई बात करें तो मैं क्या कहूंगी? स्टूडेंट्स का कहना है कि आप ऐसा करते हैं। ठीक है ना? राम गाते गाते सरोवर तक गया। क्या दिक्कत हो गया? वह प्रायः मेरे यहां आता था। ठीक है। आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। आम सभा में बेटा लोग उपस्थित होते हैं, प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते, क्योंकि ये गलत है, इसीलिए ये सही है। आम सभा, आम लोगों की जो सभा होती है, नॉर्मल लोगों की जो सभा होती है, उसमें किसी भी
दल के प्रतिनिधि नहीं होते, आम सभा आम लोग के लिए होती है, आम सभा मतलब आम सभा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, काफी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ, 30 से भी प्लस होंगे, हाँ 35 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप करोगे आपको अच्छा लगेगा। दिए गए 4 वाक्यों में एक हिंदी व्याकरण वाक्य की रचना के अनुसार शुद्ध शब्द नहीं है, सही विकल्प का चुनाव करें। हम तो आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। वहां आज तक कोई नहीं गया, जल्दी करो, 8 बजने को सिर्फ 10 मिनट है बेटा, 8 बजने को 10 मिनट होते हैं, 8 बजने में 10 मिनट होते हैं, आप बोलोगे 8 बजने में 10 मिनट होते हैं। दूसरों की बुराई करने से क्या होगा, ये भी सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चाहते होंगे मैं आपको थोड़ा ज्यादा समय दे दूं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा ज्यादा समय दूं वाक्य शुद्ध करने के लिए, खुद से ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है कि मैम आप तेज पढ़ा रही हैं, थोड़ा सा स्लो हो जाइए, हम खुद जवाब देना चाहते हैं। अगर ऐसा हो तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करूं बेटा, बताओ। मैम जानते हो या होता है, या जानते हैं होता है। हाँ, बात करने का तरीका होता है। यदि हम किसी से पूछेंगे कि आप उसे जानते हैं, अगर हम किसी बड़े से सम्मानीय से पूछेंगे तो यही पूछना चाहिए, आप उन्हें जानते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं, जानते हो नहीं पूछा जाता, ठीक है। हाँ जी, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए, बताइएगा कौन से निर्जीव में विभक्ति है, कौन से निर्जीव में विभक्ति है, कहाँ है निर्जीव में विभक्ति, नहीं है बेटा। और जरूरी नहीं जैसे तुम कर्म समझ रहे हो, अरे आप इसे कह रहे हो 8 बजने को सिर्फ 10 मिनट है, 8 बजना तो निर्जीव कर्म है, 8 बजना समय का बोध करा रहा है, कर्म नहीं है ये आपका, हाँ समय का बोध करा रहा है 8 बजने में। अच्छी बात है, कर्म सब कुछ कर्म थोड़ी होता है, 8 कारक होते हैं, उसके अलावा भी अन्य पद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण भी होता है। जैसे ही दीपांशु आया वैसे ही रोने लगा, नहीं जब दीपांशु आया तब रोने लगा, दीपांशु आते ही रोने लगा, वेरी वेरी गुड, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, दीपांशु आते ही रोने लगा, दीपांशु आया और आते ही रोने लगा, गलत हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी, एक सेकंड, को भी अपने जैसा समझता है। अब बताओ, जो व्यक्ति जैसा होता है वह दूसरों को भी वैसा ही समझता है, वह व्यक्ति ऐसा होता है इसलिए दूसरों को भी अपने जैसा समझता है, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है, नहीं, जो व्यक्ति जैसा होता है, जो व्यक्ति जैसा होता है वो दूसरों को कैसा समझता है, अपनी तरह समझता है, वैसा समझता है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है आप टाइम ले लीजिएगा। यह व्यर्थ बात करने का कोई लाभ नहीं, है ना। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, ठीक है धीरे बता रही हूं मैं। भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, आप कहेंगे यह बात करने से कोई लाभ नहीं, यह बात व्यर्थ है, ठीक है। व्यर्थ जब पहले लिख दिया और कह दिया कोई फायदा ही नहीं है तो फिर लाभ नहीं लगाने की जरूरत नहीं थी। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, देश भर का मतलब ही पूरा देश है और संपूर्ण देश का मतलब भी पूरा देश है, तो एक ही लगाएंगे, संपूर्ण देश में निराशा छा गई। आप कर रहे हो ना, बी वाले बताती हूँ। भाई ने भाई के साथ सलाह की, नहीं भाई ने भाई से सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, कृपया जो पत्रों के उत्तर हैं वो शीघ्र दें, जल्दी दें, जल्दी बताएं, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। एक्चुअली वाक्य से संबंधित क्वेश्चन है, मैं अभी आपको वो तो कराऊंगी ही रिक्त स्थान, लेकिन इसमें आप बता दीजिएगा जो महान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, भौतिक संसार की वस्तुओं में ज्यादा ध्यान नहीं देते, बिल्कुल निर्लिप्त होते हैं, मतलब लिप्त का मतलब होता है डूबे हुए होना, और वो संसार की चीजों में डूबे हुए नहीं होते। मैं आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कराऊंगी, जरूर कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, हालांकि हम वर्तनी अभी कराएंगे, पर इसमें जो वर्तनी है वो इतनी ईजी है कि वो वाक्य शुद्धि में ही मैं लेकर आई हूं। हालांकि हम वर्तनी शुद्धि अलग से कराएंगे, लेकिन इसमें इतनी छोटी वर्तनी है कि वो आप खुद भी सही कर लेते हो, आपको खुद भी आनी चाहिए। यदि इसकी तलाशी लोगी, वो अभी नहीं आएगा, काव्य में अगली बार आपको कराऊंगी तभी आ जाएगा, वो रिक्त स्थान कराने में आएगा। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, कौन सा अशुद्ध है मतलब गलत है पूछा गया है, तो यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, वाक्य शुद्ध है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए, जो लोग सही रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती तो वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए। वह इंकार कर देने का परिणाम जानता है, फल जो निकलेगा वो जानता है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, या बेटा निर्माण होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी वर्तनी पूछी गई थी, इसे तो हम वाक्य शुद्धि में बिल्कुल बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। 11 वाले क्वेश्चन में अशुद्ध पूछा है बेटा, अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध यही तो हुआ 11 में, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा था ना, ये कॉमा मैंने लगाया है, पहले नहीं लगा था, कॉमा लगाया है तो शुद्ध हुआ है, पहले शुद्ध नहीं था बेटा जी, इसलिए 11 वाला क्वेश्चन गलत हुआ, इसमें पहले शुद्धि नहीं थी। क्लियर है, आगे बढ़ती हूँ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, अब ये फिर बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक बार बताओ, मैं आपको वर्तनी शुद्धि कराऊंगी, उसमें खाया पिया की वर्तनी थोड़ा ना सही कराऊंगी, सर्दी गर्मी इतनी वर्तनी तो आपको आनी चाहिए। काम पूरा कर डोलो, नहीं तो जुर्माना होगा, डोलो होगा यहाँ या डालो होगा, काम पूरा कर डालो या पूरा कर डालो या पूरा कर लो, खाली इतना भी होता। मैं धीरे धीरे बताइए, हम लोग आंसर देने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहलो, शुद्ध पूछा है। सर्दी, क्या सर्दी की वर्तनी ठीक है, आप कहेंगे नहीं मैम सर्दी होता है, सर्दी, इसलिए कोट पहलो। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, बिल्कुल सही है। दोष तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है, दोष की वर्तनी ये होती है। ये तो इतने इजी क्वेश्चन है, इन्हें तो ये तो आपको आने ही चाहिए, ये तो आपको आने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हूं, बताइए क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कुत्ता पालतू मेरा खो गया कहीं, कुत्ता पालतू मेरा खो गया कहीं, मेरा पालतू कुत्ता कहीं खो गया, आप कहेंगे ये कहीं बाद में तो आएगा ही नहीं, पालतू कुत्ता मेरा खो गया कहीं, नहीं भैया वो मेरा पालतू कुत्ता है, खोया कौन है, पालतू कुत्ता, खोया कौन है, पालतू कुत्ता। कर्ता हो गया, कर्ता विस्तारक कौन है, मैं हूं, तो मेरा तो पहले आ ही जाएगा। हाँ पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे,
कुछ कटके भी आते हैं, एक प्रश्न में से ही गलतियां दे दी जाती हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, नहीं, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, 30 वर्ष है अवस्था इस समय उसकी, गलत, उसकी बाद में नहीं आएगा, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, कितनी है? 30 वर्ष है, बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। पर्वतीय, स्पीड स्पीड स्पीड, ओके, अभी तुम बताओ, 1 मिनट पूरा, तुम बताओ, ओके मैं कुछ नहीं करी, हमें भी तो करने दो मैम, ओके ओके ओके, एक्चुअली ना, चलो तुम करो, बताओ, इसमें सबको क्या बता रहे हो आप लोग? बी बता रहे हो, सबने बी बता दिया, बी बता दिया, टीना, प्रतीक्षा, अभय, प्रियंका, सबने बी बताया है इसका आंसर, 22 का बी सबकी तरफ से। किसी ने डी बताया, माउंटेन ने डी बताया, प्रतिभा ने, कृष्ण ने, नंदिनी ने ई बताया, कोई सही नहीं है, ओके ओके, अनुपम ने ए बताया, निशु ने ए बताया, मैम 21 का ई ऑप्शन होगा। अब बेटा आप अजीब बात करते हो, ऐसा नहीं, अवस्था ही कही जाती है, किसी की उम्र को हम अवस्था कहते हैं, जब उम्र गिनी जाती है तो अवस्था कहते हैं। चलो, एक वाक्य शुद्ध है, अब मैं बता दूं जवाब, इसका जवाब है सही ए, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल, सुबह के काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, मन को लुभाने वाला होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, सद्भाव का मतलब ही अच्छा भाव है, उसके साथ दोबारा अच्छा लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में जाता है, अधिकांश का अर्थ ही क्या है? अधिक भाग। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, जब करण लिखा है तो करना साथ में नहीं लगेगा, ए ऑप्शन इसमें सही आएगा, इसमें ए ऑप्शन सही आएगा। दिया ना समय आपको, चलो अगले क्वेश्चन में भी समय दे देते हैं। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए, बताइए सही विकल्प कौन सा होगा इसमें, बताओ। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए, सभी लोग जवाब दें। पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय प्रदेश थोड़ी होते, क्यों भाई? पर्वतीय प्रदेश नहीं होते, कैसी बातें कर रहे हो? पर्वतीय प्रदेश क्यों नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, पूरा लद्दाख पर्वतीय प्रदेश है, पूरा लद्दाख पर्वतीय प्रदेश है, नहीं है क्या? नहीं है क्या? क्षेत्र थोड़ी होते, प्रदेश भी होते हैं, पूरा हिमाचल पर्वतीय प्रदेश है, पूरे हिमाचल में पर्वत है, पर्वतीय प्रदेश है, क्यों नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, कैसी बातें करते हो तुम, मतलब कुछ भी, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, प्रदेश थोड़ी होते हैं, ऐसा कैसे किसने बता दिया? पूरा लद्दाख नहीं है पर्वतीय प्रदेश, अब बना है वो यूनियन टेरिटरी, पहले प्रदेश था ना, बताओ। 3 नगरों के नाम, बिल्कुल सही, इस बार में आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, 3 है तो नगरों लिखा जाएगा, के नाम बताइए, बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो जा रहे हैं, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है, उसने छक कर पेट भर के खाना खाया, कौन सा बताया आपने? इसका बताओ जल्दी से जवाब। हेलो मैम, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 3, ठीक है, 24 का बता दो। अब देखो, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य, हमारे शरीर में जो आलस भरा होता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बिल्कुल सही है। वो जा रहे हैं या वे जा रहे हैं? आप कहोगे वे जा रहे हैं। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होती, अच्छी होती है। हवा तो क्या है? आप सब जो वी बता रहे हैं देख लो, हवा तो क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छी होती है। उन्होंने छक कर पेट भर खाना खाया, उन्होंने पेट भर कर खाना खाया, उन्होंने पेट भर कर खाना खाया। छक्कर का मतलब भी पेट भरना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ई तो ऐसे बताते हैं, मतलब जैसे ई ही आएगा इसमें। बताओ, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा है, बादशाह खांसती है, होटल ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बताओ, ये इसमें तुम करोगे बिल्कुल सही जवाब, मुझे पता है ना। इसका जवाब कोई भी बच्चा गलत नहीं देगा, इसका जवाब सारे बच्चे बिल्कुल सही देंगे, मुझे पता है। मैं वो के साथ क्या लगेगा? वो नहीं होता, वे होता है, वे होता है, वो नहीं होता, वे होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वो नहीं होता, वे होता है। वेरी गुड, इसका जवाब सब सही देंगे, मुझे पता था। बादशाह किसे कहते हैं? राजा को कहते हैं। खांसती नहीं होगा, खांसता है, खांसता है। बूढ़े हो गए होंगे बादशाह साहब बेचारे, खांस लेते होंगे, क्या हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। ये आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा बेटा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र सधन्यवाद मिला। अच्छा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये ठीक है। श्री कृष्ण के अनेकों गलत। आपका पत्र मिला और फिर लिखा जाता है धन्यवाद, धन्यवाद, समझ गए। बाद में मिला के बाद में कॉमा लगा के लिखा जाता है धन्यवाद। सा धन्यवाद मिला, क्यों भैया? तुमने हमें पत्र भेज के धन्यवाद दिया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र है। बंदूक को अस्त्र माना जाता है क्योंकि बंदूक की गोली दूर जाकर चोट करती है। क्या करती है? दूर जाकर चोट करती है, इसीलिए हम इसे अस्त्र मानते हैं। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ जाती हूँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबाल कर पिए। गंदे पानी को उबाल कर पियोगे, उसकी अशुद्धि निकल जाएगी, बिल्कुल सही है। गंदा पानी उबाल कर पिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आपका अच्छा मैंने बता दिया। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया। नहीं होता बेटा, बधाई क्या है? स्त्रीलिंग है, दी। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। गंदा है इसीलिए वो, मतलब प्रदूषित है का मतलब ही क्या है? एक तरह से गंदा है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, आप कहेंगे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, गलत हो जाएगा। क्लियर है? गंदा पानी क्यों पिएंगे? कितनी जगह होती है जहां साफ पानी अवेलेबल नहीं होता संदीप, साफ पानी अवेलेबल नहीं होता, वहां क्या करते हैं लोग? बेचारे उबालते हैं, फिर सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है, कुछ गंदगी उड़ जाती है भाप में, तब वो लोग पानी पीते हैं।
गंदा पानी क्यों पिएंगे? आप रह रहे हैं, आप, मैं, हम सब रह रहे हैं कहाँ? ऐसी जगह पर जहां पानी की अवेलेबिलिटी है। बहुत क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी नहीं है पीने के लिए, वहां गंदे पानी को उबाल कर छान कर ही पिया जाता है। बट गंदा पानी क्यों पिएंगे इज योर लॉजिक। गंदे को साफ करने के लिए ही तो उबाला जा रहा है। अस्त्र और शस्त्र दोनों में अंतर होता है, मैं बताती हूँ। शस्त्र क्या होता है? वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाए। अभी बताती हूँ। हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए एवं वहीं से चोट करे, चोट करे। अस्त्र क्या होता है? वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए और दूर जाकर चोट करे। एक सेकेंड, और दूर जाकर चोट करे। बंदूक की गोली दूर जाकर ही तो चोट करती है, बंदूक से अलग होकर ही तो चोट करती है, इसीलिए अस्त्र कहलाती है बंदूक। ठीक है, अस्त्र कहलाती है बंदूक। शस्त्र क्या होते हैं? तलवार हो गई, शस्त्र हो गया, गदा हो गई, शस्त्र हो गया, है ना, ये शस्त्र हो जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये ठीक है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती नहीं बढ़ता है। हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, ये दोबारा कर लेते हैं, बढ़ता हो जाएगा। आगे बढ़ जाती हूँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाँ जी, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैम धनुष बाण क्या है? धनुष बाण में क्या होता है? बाण तो हो गया अस्त्र और धनुष हो गया शस्त्र। हालांकि बाण दूर जाके चोट करता है और धनुष से कोई चोट लगती नहीं, इसीलिए अस्त्र में आता है, बताइएगा। थैंक यू प्रतिभा। आप कहेंगे पेड़ों पर कौवा बैठा है, हम हमारे घर जा रहे हैं, वह प्रातः काल के समय घूमता है, सीता गीत गा रही है। पेड़ों मतलब बहुत, तो बताओ आप क्या बताया आपने? सी। कैसी बातें करते हो? वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही जवाब इसका दिया है, सीता गीत गा रही है, ठीक है। पेड़ है बहुत सारे, कौवा है एक, तो कौवा बैठा है, क्योंकि एक वचन क्रिया तो क्या होगा? पेड़ पर बैठा होगा, पेड़ों पर थोड़ी बैठेगा। अकेला कौवा 4 पेड़ों पर थोड़ी बैठेगा, बताओ। हम हमारे घर जा रहे हैं, भैया हमारे कोई सर्वनाम नहीं है, हम अपने घर जा रहे हैं, वह प्रातः काल के समय घूमता है। आप कहेंगे प्रातः काल का मतलब ही समय होता है, प्रातः घूमता है, वह प्रातः काल घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है, उनकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ। हाँ ये बताओ, मुझे बताया इस क्वेश्चन में गलतियां तो होंगी, बताइएगा, बताइए। उनकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ, राम को मकान खरीदना है, यह असली गाय का दूध है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ। कौन सा? नहीं बेटा, आलस्य तो शरीर में ही है, उसे ही सही माना गया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आलस्य शरीर में भी होता है, आलस्य हमारी बातों में भी होता है, कहते हैं ना बड़ा आलसी इंसान, आलसी बातें करता है ना, आलस्य शरीर में होता है, आपकी बात ठीक है, लेकिन शरीर में स्थित आलस्य ही कोई सही जवाब माना गया है, पहले आया हुआ वो प्रश्न है। उनकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ, बेटा सौजन्यता कोई शब्द नहीं है, उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ है, राम को मकान खरीदना, ठीक है। यह असली गाय का दूध है, भैया गाय असली होगी या दूध असली होगा? आप कहेंगे यह गाय का असली दूध है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ। एक बात बताओ, पुलिस द्वारा चोरी की गई होगी क्या? पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ, पुलिस ने चोरी थोड़ी की होगी, बताओ, पुलिस ने चोरी थोड़ी की होगी, चोरी तो किसी और ने की होगी, पुलिस ने तो माल बरामद किया है, पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह हटाने लगते हैं, सिर्फ क्रिया की बात है। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं, उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह बनाने लगते हैं, उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह हटाने लगते हैं। देना मत किसी को उधार। उधार लेके लोग क्या करते हैं? जब आप उनसे पैसे वापस मांगेंगे तो वो क्या करेंगे? मुंह चुराने लगेंगे। मैं मुनी बॉग भी लगा दूं, ये तो आप ही कर रहे हो। एक बात बताओ, 1 घंटे में 35 क्वेश्चन करा रही हूं मैं आपको, इसके लिए बेटा 2 मिनट अगर एक क्वेश्चन में दूंगी, मान लो मैंने आपको 2 मिनट एक क्वेश्चन में दे दिए, आप खुद से बताओ कि फिर मैं आपको 50 मिनट में 2 मिनट आपको दूंगी, फिर 1 डेढ़ मिनट में खुद समझाऊंगी, तो 50 मिनट में 10-12 क्वेश्चन करा के जाऊं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो आप कह रहे हो कि मैम इसमें तो आप ज्यादा कर रहे हो, अगर मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन में 2 मिनट आपको करने को दूं, फिर 2 मिनट में मैं समझाऊं, एक क्वेश्चन 4 मिनट में, 50 मिनट में 12 क्वेश्चन कर पाऊं, मुश्किल से वो चलेगा आपको? बताओ। भाला क्या? भाला फेंक के मारा जाता है, अस्त्र है। मुंह चुराने लगते हैं, ये एक मुहावरा भी है, मुंह चुराना मतलब बचना, समझ गए? बिल्कुल। आप बता दो मुझे, आप चाहते हो मैं 10 क्वेश्चन भी करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 क्वेश्चन भी करा दूंगी। आप बताओ 10 क्वेश्चन आप चाहते हैं मैं 10 क्वेश्चन कराऊं? बताइए। देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश, पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा, देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। आभारी रहने वाला कौन? करता कौन? 20 सेकंड से तो ज्यादा दे रही हूं, इतने में तो मैं प्रश्न भी पढ़ती हूं कम से कम 30-35 सेकंड में, बिना पढ़े तो आंसर मैं भी नहीं दे रही ना, है ना, बिना पढ़े तो मैं भी नहीं दे रही आंसर। आभारी रहने वाला कौन है? देश है, तो जब देश है तो देश करता है, देश पहले आएगा, यहाँ देश पहले नहीं आया। देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। आभारी रहना क्या है? क्रिया है, क्रिया आएगी अंत में, करता आएगा पहले, है ना, तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, वह निसंतान दंपति की संतान है, बताइएगा। वह निसंतान दंपति की संतान है, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। एक सेकेंड, बस एक छोटा सा यहाँ पे ठीक कर दूं मैं, ये जबरदस्ती, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप करो, बताओ।
शुद्ध पूछा है, मतलब 3 अशुद्ध है, निसंतान दंपति की संतान है, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, मुझे एक पानी का गिलास दो, तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, या कोई नहीं। इसमें जो कोई भी ए बता रहे हैं सब बड़े इलॉजिकल जा रहे हैं, जो भी ए बता रहे हैं बड़े इलॉजिकल जा रहे हैं। निसंतान का मतलब है जिसकी कोई संतान नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं उसकी संतान कैसे हो सकती है? बोलो नहीं हो सकती, तो ये वाक्य गलत हो गया। बताओ, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, बहुत सुंदर है तो देखते ही बनती है। मुझे एक पानी का गिलास दो, या मुझे पानी का एक गिलास चाहिए। आप कहेंगे पानी का एक गिलास होगा, एक पानी का गिलास नहीं बन सकता, द्रव्यवाचक संज्ञा है, नहीं नापा जा सकता। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी है, निराशा दी नहीं जाती, निराश किया जाता है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है, या बड़ा निराश किया है, बहुत निराश किया है, निराश किया है, किया है। समझ गए? इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, मेरी कुछ समझ में ना आया। बच्चों मेरी बातें ध्यान से सुनो, फिर से टाइपिंग मिस्टेक छोटी सी। आप हम पर कृपा करें, आप हम पर कृपा करें, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। बच्चों बच्चों मेरी बातें ध्यान से सुनो, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मेरी नहीं होता, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया। बच्चों, हालांकि बच्चों में एक ये छोटी सी बिंदी लगनी चाहिए थी। मेरी बातें ध्यान से सुनो, आप हम पर कृपा करें, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। ठीक है, ए क्लियर है? ई नहीं आएगा, ए आएगा। निम्नलिखित में से ओके, अच्छा क्रिया वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ओके 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 ओके, यहीं तक है फिर। जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, क्रिया कर्मक नहीं है। ओके ओके, क्रिया वाला क्वेश्चन क्यों आया? एक अन्य क्वेश्चन लगाना था, ये वाला क्वेश्चन लगाओ बेटा। वो क्रिया क्वेश्चन आ गया, क्रिया वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस का है नहीं, मैं हटा देती हूँ, है ना, कई बार होता है। बताइएगा, इसको आप लिख लो, 34 किया 35, इसको आप 35 कर लो। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आपने, काफी देर से पढ़ ही रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। मैं आपका दर्शन करने 35 का बताओ बेटा, 35 का बताओ। हाँ जी, आप सभी लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि देखो दर्शन होते हैं सदैव बहुवचन, तो आपका नहीं लगता, आपके होता है, खत्म हो गया। इस बात के कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, बिल्कुल सही है। स्पष्टीकरण के साथ अगर करना लगा होता तो गलत होता, स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ऐसी एकाध बातें, एक तो एकाध के साथ बातें नहीं लगता, बात लगता है, और बात कभी देखने में नहीं आती, सुनने में आती है। ऐसी एकाध बात और देखने में या सुनने में आती है, ना कि बातें। समझ गए? और ये 36 नंबर आप डालो, इसे आप डालो 36 नंबर, और ये हो गया आपका होमवर्क। ये है आपका होमवर्क, जिसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। कहां देंगे बेटा? कमेंट बॉक्स में देंगे। मुझे लगता है आज प्रैक्टिस करके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। मुझे बताइएगा आपको आज की क्लास लगी कैसी है। पहले तो ये प्रश्न मैं बाद में दिखाऊंगी, अब बताओ मुझे आज की क्लास आपको कैसी लगी। प्रैक्टिस करके आपको ये फील हुआ कि हमने जो मतलब पढ़ा था, हमें जो भी नीडेड था पढ़ने के लिए, जो भी मैम ने ऑप्शंस वगैरह पढ़ाए, मतलब रूल्स कराए, उससे हमारे एग्जाम में हमें मदद मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा, है ना, ये क्वेश्चंस का ये जरूर आया होगा। उनकी देखो, उनके सौजन्य से ये कार्य हुआ। सौजन्य का मतलब होता है किसी के समर्थन से, किसी की कृपा से। सौजन्यता कोई शब्द नहीं है, सौजन्य शब्द होता है। स्वाति, मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया। जल्दी से अगर आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक दिल बना के भेज दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से कल दोपहर 3 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।